नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचनसार परमागम में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और उसमें द्रव्य विशेष अधिकार का प्रकरण चल रहा है। अब आज द्रव्य के भेदों में पहले चेतन अचेतन ये भेद की चर्चा हुई और उसके बाद मैंने लोकाकाश और अलोकाकाश वगैरह की जो चर्चा आई थी ना, वो चर्चा हुई। अब आज इसमें तीसरा नंबर है कि अब क्रिया रूप और भाव रूप दो तरह के होते हैं। क्रियावती शक्ति वाले भाववती शक्ति बोलते हैं, जिसे अपन क्रियावती शक्ति भाववती शक्ति वगैरह। तो अब क्रिया रूप और भाव रूप ऐसे दो द्रव्यों के भाव हैं, उनकी अपेक्षा से द्रव्य का विशेष यानी भेद निश्चित करते हैं। गाथा पढ़े। उत्पाद विद्धि भंगा पौगल जीव पगस्सलोगस परिणामा जायन्ति संघादादो अभेदादो। देखिए, उत्पाद व्ययने ध्रुवता जीव पुद्गला मकलोकने परिणाम द्वारा भेद वा संघात द्वारा। बहुत तरह से वर्णन आएगा इसमें, बहुत तरह से भेदों का भी। देखो यहां पे क्या कहते हैं, पुद्गल जीवात्मक लोक के परिणमन से और संघात माने मिलने तथा भेद माने पृथक होने से उत्पाद वे द्रव्य होते हैं। यहां उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा ली है क्रिया और भाव में। देखो भी तीन बातें आई। पहले तो आया पुद्गल जीवात्मक लोक के परिणमन से एक, और संघात माने मिलना, और भेद का मतलब होता है पृथक होना, बराबर है। और इससे क्या होता है, से उत्पाद व्यय और उत्पाद द्रव्य और व्यय ये होते हैं। ये 129 नंबर की गाथा में आचार्य कह रहे हैं। अब आगे देखो टीका इसकी। कोई द्रव्य भाव तथा क्रिया वाले होने से और कोई द्रव्य केवल भाव वाले होने से, दो तरह के द्रव्य हो गए। कोई द्रव्य तो कैसे हैं कि केवल क्रिया वाले हैं, कोई द्रव्य भाव वाले हैं। तो इस अपेक्षा से द्रव्य का विशेष भेद है, ये भाव वाले और क्रिया वाले। वहां देखो कि वहां पुद्गल तथा जीव भाव वाले तथा क्रिया वाले हैं। पुद्गल और जीव दोनों, इनमें दोनों चीजें हैं, भाव वाले भी हैं ये और क्रिया वाले भी हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि परिणाम द्वारा, देखो क्या कहते हैं यहां पे कि परिणाम द्वारा तथा संघात और भेद के द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं।
क्या आ गया? एक तो परिणाम, दूसरा संघात माने मिलना, और भेद माने बिछुड़ना। ठीक है ना? तो इसके द्वारा क्या होते हैं कि उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। जैसे जीव पुद्गलात्मक पर्याय पैदा हुई, कुछ काल तक टिकी और उसके बाद नष्ट हो गई। परमाणु में भी क्या है, कि परमाणु में भी स्कंद हुआ, कुछ काल तक स्कंद रहा, फिर नष्ट हो गया। आ गया ना? ये मैंने वापस हो गया। हाँ, और शेष द्रव्य तो भाव वाले ही हैं, क्योंकि वे परिणाम द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं, यह निश्चय है। परिणाम का मतलब यहां पे उनका उत्पाद वे द्रव्यता, बस उतना ही उनमें है। मैंने उनमें जीव पुद्गल में कोई संयोग संबंध नहीं होता। मैंने संयोग संबंध होता है, जैसे जीव पुद्गल का संयोग संबंध हो गया, पुद्गल पुद्गल का संयोग संबंध है, मिलना बिछुड़ना, वही इसमें औरों में नहीं होता। यानी जीव पुद्गल का संयोग और पुद्गल पुद्गल का संयोग, जीव पुद्गल का वियोग और पुद्गल पुद्गल का वियोग, स्कंद में मिले और परमाणु हुए तो वापस बिछड़ गए। असमान जाति द्रव्य पर्याय में मिले और मरण हुआ, देह छोड़ के चला गया, कुछ काल तक टिकता रहा बीच में। तो और वो परिणाम वाला उत्पाद वे तो होता ही है, वो तो एक्स्ट्रा है, वो तो सभी द्रव्यों में है। लेकिन ये मिलने बिछुड़ने वाली जो परिस्थिति बनती है, ये मिलने बिछुड़ने वाली परिस्थिति जीव और पुद्गलों में ही होती है, अन्य में नहीं होती है ना? ये कह रहे हैं यहां पे। अब देखो, उसमें भाव का लक्षण परिणाम मात्र है। भाव का लक्षण क्या है? तो परिणाम मात्र वो है भाव का लक्षण। इसका मतलब क्या हुआ? उत्पाद भी भाव है, वे भी भाव है, और द्रव्यता भी भाव है, बराबर। अच्छा, और क्रिया का लक्षण क्या है? कि क्रिया का लक्षण परिस्पंद, कंपन है। वहां समस्त ही द्रव्य भाव वाले हैं। क्यों भाव वाले हैं? क्योंकि परिणाम स्वभाव वाले होने से परिणाम के द्वारा अन्वय और व्यतिरेकों को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। अन्वय और व्यतिरेक, ये पहले भी आया था। कौन सी गाथा में आया था? 80 नंबर की गाथा में आया था। अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वह गुण है, अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय है। तो व्यतिरेक वो पर्याय के अर्थ में है, माने उत्पाद वे, और अन्वय माने ध्रुवता। ठीक, तो इसके द्वारा वे ये चीजें सभी द्रव्यों में पाई जाएगी। जीव पुद्गल धर्म आकाश काल कि ये सब परिणाम स्वभाव वाले होने के द्वारा। परिणाम में भी देखो एक बात और आई थी कि ये चर्चा पहले आ चुकी कि उत्पाद को भी परिणाम कहा, वे को भी परिणाम कहा, और द्रव्यता को भी परिणाम कहा। क्यों कहा? क्योंकि एक वस्तु के 3 भेद हैं। ये अंश कहा था ना, अंश कहा था कि नहीं कहा था? प्रमाण की अपेक्षा से, क्योंकि 99 गाथा में आया था ना कि प्रमाण की अपेक्षा से उत्पाद, व्यय और द्रव्यता, ये तीनों अंश हैं। क्यों अंश हैं? क्योंकि भेद है। समग्र वस्तु क्या है? कि समग्र वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो जब समग्र वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, तो उत्पाद व्यय भी एक अंश है और द्रव्यता भी एक अंश है। ठीक है? दृष्टि के विषय में द्रव्यता ध्रुव को अंश ही लेंगे, लेकिन प्रमाण के विषय में क्या लेंगे? ध्रुव को। प्रमाण के विषय में ध्रुव को अंश लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रमाण का विषय उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप पूरा पदार्थ है। समझ में आ गया? और दृष्टि का विषय क्या है? उत्पाद वे रहित, जिसमें जिसमें बंध और बंध का कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य। 320 नंबर की गाथा में लिखा कि निष्क्रिय पारिणामिका, यहां लिखा ना क्रिया, वहां कहा निष्क्रिय पारिणामिका। कि पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय है। कि कैसे निष्क्रिय साहब? कि उस पारिणामिक भाव में बंध और बंध की क्रिया नहीं है, मोक्ष और मोक्ष की क्रिया नहीं है। मोक्ष की क्रिया माने मोक्ष का मार्ग,
और बंध की क्रिया माने बंध का मार्ग, माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये बंध का मार्ग है और इसका फल बंध। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है और इसका फल मोक्ष। कि ये उसमें नहीं है, इसलिए पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। तो वहां पर क्या विषय चलता था? दृष्टि का विषय, बराबर। और यहां क्या विषय चलता है? पदार्थ कैसा है। तो पदार्थ की बात चल रही थी, यहां प्रमाण की बात है। तो आगे देखो, समझ में आ गया। तो यहां पे कहते परिणाम वाले होने से परिणाम के द्वारा अन्वय और व्यतिरेकों, अन्वय एक वचन, व्यतिरेकों बहुवचन, अन्वय एक है, व्यतिरेक अनेक है। आ गया ना, उत्पाद वे तो अनेक होंगे ना। और अन्वय की नीचे परिभाषा भी दी है, स्थायी पने को और व्यतिरेक माने उत्पाद वे पने को बतलाते हैं। आ गया। तो ये देखो यहां पे तो अन्वय और व्यतिरेकों को प्राप्त होते हुए वे उत्पन्न होते हैं, माने उत्पाद टिकते हैं। क्या आया? द्रव्य, अभी द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य किए ना। और नष्ट होते हैं, माने वे कौन? द्रव्य ही उत्पन्न होता है, द्रव्य ही व्यय होता है, द्रव्य ही नाश को प्राप्त होता है, द्रव्य ही टिकता है, द्रव्य ही नाश को प्राप्त होता है। क्या है ये? क्या देखो, उस पदार्थ का स्वरूप ये है कि वो एक अंश की ओर से देखो, उत्पाद रूप अंश की ओर से उत्पाद है, वे रूप अंश की ओर से वे है, नाश होता है, और द्रव्य रूप अंश की अपेक्षा से वो टिकता है, और तीनों अंशमय वो पदार्थ है। और ये चर्चा पहले काफी अपनी हो चुकी है। टिकते हैं। अच्छा, अब देखो, पुद्गल तो भाववान होने के अतिरिक्त क्रिया वाले भी होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि परिस्पंद स्वभाव वाले होने से परिस्पंद के द्वारा पृथक पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं। नहीं होते? हो जाते हैं ना। पृथक पुद्गल एकत्रित हो गए, नहीं हो गए? स्कंद बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, इसलिए और एकत्रित माने मिले हुए पुद्गल पुनः पृथक हो जाते हैं। देखो, पुद्गल, पुद माने जुड़ना, गल माने बिछुड़ना, ये तो उसका स्वरूप ही है ना, और ये तो उसमें होता ही रहता है। पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं और इसलिए एकत्रित माने मिले हुए पुद्गल पुनः पृथक हो जाते हैं। इसलिए इस अपेक्षा से वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। एक, तथा जीव भी भाव वाले होने के अतिरिक्त क्रिया वाले भी होते हैं। भाव वाले तो हैं ही, भाव वाले होने के अतिरिक्त क्रिया वाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पंदन स्वभाव वाले होने से परिस्पंद के द्वारा नवीन कर्म नो कर्म रूप पुद्गलों से भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होने से तथा कर्म नो कर्म रूप पुद्गलों के साथ एकत्रित हुए जीव बाद में पृथक होने से इस अपेक्षा से वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। क्या बात आई इसमें कि आत्मा का स्वभाव परिस्पंद है। परिस्पंद माने कंपन, ठीक है। तो उस परिस्पंद के निमित्त से क्या होता है कि वो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, नो कर्म को ग्रहण करता है। तो जो जीव से पृथक थे ऐसे पुद्गलों को कर्म रूप से और नो कर्म माने शरीर रूप से, वाणी रूप से, मन रूप से, आगे कि नहीं आ गया कि इस रूप से ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब संयोग को प्राप्त होता है। ग्रहण का मतलब ये, ठीक। और कुछ काल तक टिका रहेगा,
मनुष्य पर्याय में आ गया, जैसा अभी कहा था, मनुष्य पर्याय में आया, मनुष्य शरीर का संयोग हुआ, शरीर का संयोग हुआ तो 60, 70, 80 साल तक यहां टिका रहेगा, और टिका रहने के बाद क्या होगा कि कुछ काल टिका रहेगा, मतलब नया उत्पन्न हुआ, कुछ काल टिका रहा, और आयु पूर्ण होने पर शरीर और आत्मा अथवा प्रति समय कर्म आते हैं, जीव के साथ संयोग स्थिति में रहते हैं, और अपना उदय काल होने पर फिर जाते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, कर्मों में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कर्म जीव के साथ संयोग में आए, इसको बोला उन्होंने क्या बोला इसको उन्होंने? उत्पन्न होना, मैंने एक नई अवस्था आई ना, नई सिचुएशन पैदा हुई। कुछ काल तक वो कर्म, और अभी कर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कर्म जीव के साथ टिके रहे माने उसकी स्थिति थी ना जीव के साथ में, कि ये कर्म की कितनी स्थिति कि 70 कोड़ा कोड़ी, ये कर्म की कितनी स्थिति कि 40 कोड़ा कोड़ी, ये कर्म की कितनी स्थिति, वो टिके रहे। और जब आबादा काल उदय में आया, आबादा काल पूरा होने के बाद समझ लो वो उदय में आया, तो जो कर्म उदय में आता गया, वो उदय में आता गया और वो कर्म खिरता गया। क्या समझ में आ गया? नहीं है? देखो, ये भी एक कितनी गजब की व्यवस्था है जैन दर्शन के पास, कि कोई कर्म बंधने के बाद तुरंत उदय में नहीं आता। क्या कहा? कोई कर्म बंधने के बाद तुरंत उदय में नहीं आता, उसका एक आबादा काल होता है, माना वो आपके हमारे साथ बंधा। तो जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोनी लेते हैं अपन, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म की स्थिति हो तो उसका आबादा काल होगा 100 वर्ष। कितना? माने 100 वर्ष तक आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, निमित्त रूप से। वैसे तो डिस्टर्बेंस करता ही नहीं कर्म, लेकिन निमित्त रूप से भी कर्म बंधा, 1 सागर की स्थिति बंधी मान लो, तो 1 सागर की स्थिति वाला कर्म 100 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा। अब अगर मान लो गलती करके किसी ने कर्म बांध लिया, तो वो ये कह रहा है भाई साहब 100 साल तो बहुत होते हैं ना आपकी गलती सुधारने के लिए, तुम अपना आत्मा का आश्रय कर लो, तो उदय में नहीं आएगा, नहीं आएगा। आबादा काल, उसका नाम ही वही है, आबाधा काल, मैंने आपको यह इतने वर्ष तक कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति वाला कर्म भी किसी जीव ने बांधा, 7000 वर्ष के बाद तो वो उदय में आना चालू होगा। तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम किया, तो तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम करके 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म मान लिया। 7000 वर्ष कम नहीं होते अपनी गलती सुधारने के लिए। अब उसके बाद भी नहीं सुधरे तो पिटना ही चाहिए फिर तो जीव को। हाँ, फिर तो पिटना ही चाहिए ना, फिर भी नहीं पिटे तो फिर मतलब क्या हुआ? हाँ, देना ही आया ना, ये एक व्यवस्था है ना, इतना गजब का कर्म सिद्धांत है। तो इतने काल जो आया ना, देखो बंधा उत्पाद, उतने काल तक टिका रहा, उसको यहां पर उदाहरण में बोलेंगे ध्रुवता, और उसके बाद वो नाश को प्राप्त होता गया, उसको बोला व्यय। इसी तरह मनुष्य आदि पर्यायें संयोग में मिली, तो पहले जीव अलग था, और ये जो मनुष्य का शरीर मिला, इस शरीर के परमाणु अलग थे। ठीक है, ये परमाणु अभी इष्टोपदेश का गुरुदेव का प्रवचन पढ़े अपन, इतना गजब का विवेचन किया है कि जिन पदार्थों को तू घृणा की दृष्टि से आज देखता है, हो सकता है वो ही पदार्थ, क्योंकि पुद्गल परमाणु है ना, कि वो ही पुद्गल, उन्हीं पदार्थों के पुद्गल परमाणु तेरे शरीर रूप परिणमित हुए हो। गुरुदेव उदाहरण देते थे, बिच्छू का डंक, नाम से कांपते हैं ना अपन लोग, तो सर्प का जहर, नाम सुनते भय होता कि नहीं होता? कि हो सकता है वो जहर के परमाणु जो पहले थे, कि वे ही जहर के परमाणु बदल करके तेरे शरीर रूप परिणमित हुए हैं। ऐसा हो सकता है, कोई आपत्ति थोड़ी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। विष्टा के परमाणु
इस पहले थे, अब वही शरीर रूप परिणमित हो गए हों। सोने के परमाणु, चांदी के परमाणु वही शरीर रूप परिणमित हो, क्या है उसमें दम? पुद्गल का खेल है। तो पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, समझ में आ गया? और सारा भरोसा किस पे लगा रखा है? पुद्गल को संभाल के रखने में। लेकिन वो संभाल के रखते हुए भी अनंत काल तक नहीं रहेगा, ये पक्का है। तो ये कोई स्वरूप है ना उसका, कि उत्पाद होता है, फिर उसके बाद वो टिकते हैं कुछ काल और उसके बाद नष्ट होते हैं। ये कर्म की स्थिति जीव के साथ, और ये नो कर्म की स्थिति। इस अपेक्षा से क्या बोला उसको? क्रियावान, भाववान और क्रियावान। क्रिया माने परिस्पंदन रूप क्रिया, इस तरह लिया। ठीक, ये भेदो मैंने ये सब जानकारी है। देखो ये जीव के साथ मिल गए तो मिल गए, मन को एक में एक हो गए, ये सिद्ध नहीं करना। लेकिन संयोग की, जीव के और पुद्गल के संयोग की, पुद्गल के संयोग की, जगत में किस तरह की घटनाएं घट रही है, वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है, जानने योग्य है। तो जानने योग्य विषय को जान लेना, बस इतना है। आ गया? अब देखो, अब यह बतलाते हैं कि गुण विशेष से माने गुण के भेद से, द्रव्य विशेष माने द्रव्यों के भेद होता है। किसका? गुण की विशेषता से द्रव्यों की विशेषता, अर्थात द्रव्यों का भेद होता है। ये 130 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। गाथा पढ़ेंगे। लिंगे हिम जे हिम दवम जीवम जीवम च हवदि विन्नादम ते तभाव विविष्टा मुत्ता मुत्ता गुणाणेयाम लिंगत जीव अजीव एम जनाय छे ते जान मूर्त अमूर्त गुण। देखो क्या कहते हैं इसमें कि जिन लिंगों से, लिंगों का मतलब होता है चिन्हों से, जैसे आएगा ना अलिंग ग्रहण, आगे आएगा 172 नंबर की गाथा। एक शब्द है अलिंग ग्रहण, और एक शब्द में से अमृतचंद्र आचार्य देव ने 20 अर्थ निकाले और 20 अर्थ के 20 अलग अलग बोल लिखे। उनने लिखा कि अलिंग ग्राह्य शब्द है वास्तव में। तो अलिंग ग्रहण क्यों कहा? कि इसमें से हमें बहुत से अर्थ निकालने हैं। तो ऐसे 20 अर्थ उन्होंने निकाले। और पूज्य गुरुदेव श्री जो 175 उनके स्वाध्याय के सूत्र होते थे, सुबह उठते के साथ ही और शाम को सोते समय 175 चीजें गुरुदेव याद करते थे। कौन कौन सी? देखो 47 शक्ति। 47 शक्ति केवल नाम नहीं, 47 शक्ति उसकी परिभाषा, 47 नए उसकी परिभाषा, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, अव्यक्त के 6 बोल, श्रीमद राजचंद्र जी के स्वद्रव्य के रक्षक शीघ्र हो ऐसा उनके 10 बोल हैं, वो 10 बोल, समय सार की 1 से 16 नंबर तक की गाथा, प्राकृत, 24 तीर्थंकर भगवान और 5 बाल यति तीर्थंकर। ये गुरुदेव श्री का दैनिक स्वाध्याय। सुबह उठने के साथ ही इतनी बातों का चिंतन करके उठते थे और शाम को सोते समय इतनी बातों का चिंतन करते थे। तब ये अलिंग ग्रहण, 47 नए, 47 शक्तियां और अव्यक्त के बोल, ये जो स्पष्टीकरण गुरुदेव के माध्यम से आया, उसके पीछे बहुत गुरुदेव श्री का कितना गहन उसमें रमता था मन। युगल जी साहब बोलते थे 47 शक्ति वगैरह की कोई चर्चा करें ना, वो क्या भैया वो गुरुदेव की सामर्थ्य थी कि शक्ति में से इतना उन्होंने 1 लाइन 1.5 लाइन की शक्ति और उसमें से इतना इतना मर्म निकाला। एक शक्ति में 23 बातें घटित करते थे। एक शक्ति में 23 बातें घटित करो, और वो सब लिखाया गुरुदेव ने कि ये 23 बातें हर शक्ति में लगाना। तो ये है सब। ये यहां क्या आया? जिन लिंगों से माने चिन्हों से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होता है, माने वो चिन्ह
कि जिसके कारण से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में क्या होता है, ज्ञात होता है। वे अतद भाव विशिष्ट, माने द्रव्य से अतद भाव के द्वारा भिन्न। क्या गजब है, देखो, ऐसे मूर्त अमूर्त गुण, मूर्त अमूर्त गुण क्या करना चाहिए कि जानने चाहिए। क्या कहा इसमें, जो गुण मूर्त गुण अथवा अमूर्त गुण, वो आगे करेंगे टीका में भी, कि वे गुण कैसे हैं द्रव्य के साथ, अतद भाव रूप के द्वारा, अतद भाव के द्वारा भिन्न। आया था अतद भाव और तदभाव अतद भाव की चर्चा आई थी ना। विभक्त प्रदेशत्व अन्यत्व का लक्षण है और अतद भाव अन्यत्व का लक्षण है। हालांकि यहां भी इन्होंने अन्यत्व की जगह भिन्न लिखा, जबकि अतद भाव में होता है अन्य। लेकिन ये बात अपन ने उस दिन भी कही थी कि यद्यपि अतद भाव वो भिन्नता के अर्थ में वो शब्द का प्रयोग नहीं होता, अन्यता के अर्थ में होता है ना। और जहां प्रदेश भिन्न हो वहां भिन्नता के, वहां भिन्न शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है। कहीं अतद भाव के लिए आपको भिन्न शब्द का प्रयोग भी मिलेगा और कहीं भिन्न प्रदेशों के लिए आपको अन्य शब्द का प्रयोग भी मिलेगा। शरीर और आत्मा अन्य है कि भिन्न है? अन्य कहां है, भिन्न है वो तो। लेकिन अन्य और भिन्न में हम ज्यादा अंतर नहीं समझते हैं। लेकिन अंतर है कि जहां प्रदेशों की भिन्नता बतानी हो, प्रदेश भिन्न हो, वहां भिन्नता आती है। और जहां अतद भाव माने यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, इसको बोलते हैं अतद भाव। तद भाव माने यह भाव, अ माने नहीं है, माने जो द्रव्य है, द्रव्य है वह गुण नहीं है, गुण है वह द्रव्य नहीं है। ऐसा अतद भाव के द्वारा उनमें भिन्नता यानी अन्यता है। भिन्नता भी बोल सकते हैं और अन्यता भी बोल सकते हैं, लेकिन अन्यता शब्द बोला जाता है और भिन्नता शब्द भी कहा जाता है। लक्ष्मण रेखा कुछ नहीं खींची है ऐसी। तो वो कैसे हैं कि मूर्त अमूर्त जानने चाहिए। देखो टीका, द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान होने से द्रव्याश्रया गुणा, ऐसे सूत्र तो पूरा है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो द्रव्याश्रया माने द्रव्य के आश्रय लेकर और पर के आश्रय बिना, पर के आश्रय बिना माने एक गुण दूसरे गुण का आश्रय नहीं रहता। ज्ञान दर्शन के आश्रय से नहीं है, दर्शन चारित्र के आश्रय से नहीं है, लेकिन ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों आत्मा के आश्रय से। आत्माश्रित माने द्रव्याश्रित गुण है ना, तो वो गुण द्रव्याश्रित है, गुण गुणाश्रित नहीं है। क्योंकि गुण गुण के आश्रित होगा ना, तो फिर गुणों में छोटे बड़े का चक्कर हो जाएगा, है कि नहीं? कौन गुण? भाई गुण तो गुण की, सारे गुणों की द्रव्य में कोटि कैसी है कि सारे गुणों की द्रव्य में जो कोटि है वो समान कोटि है। तो द्रव्य के आश्रय से तो सब है, तो द्रव्य के आश्रय से सब हैं, तो सबकी समान कोटि है, किसी की ऊंच नीच नहीं है। और अगर द्रव्य के अलावा गुण के आश्रित भी गुण रहने लगे तो कि जिसके आश्रित गुण जिस गुण के आश्रित गुण रहेंगे फिर वो गुण तो बड़ा गुण कहलाएगा। और जिस गुण ने बेचारे ने आश्रय लिया है ना, है तो उसकी तो पोजीशन ढीली हो गई ना, कि उसको तो गुण के द्रव्य के आश्रय से तो है ही, अब गुण के आश्रय से भी रहना पड़ रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होता, गुण गुण के आश्रय से नहीं रहते, गुण द्रव्य के आश्रय से प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित माने प्राप्त होता है, अर्थात पहचाना जा सकता है। उन गुणों के द्वारा द्रव्य की पहचान होती। क्यों? क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रय से रहते, तो गुणों के द्वारा तो आप द्रव्य को पहचान सकते। ज्ञान कहा तो ज्ञान कहते हैं आत्मा पहचान में आया कि नहीं आया, और स्पर्श रसगंध वर्ण कहा तो पुद्गल पहचान में आया कि नहीं आया, आ गया। इस तरह तो ऐसे लिंग
गुण हैं, वे गुण जो द्रव्य है या है नहीं चाहिए, जो द्रव्य है नहीं चाहिए यहां पे ना, जो द्रव्य है वे गुण नहीं हैं, जो गुण हैं वह द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतद भाव के द्वारा विशिष्ट माने भिन्न वर्तते हुए, माने द्रव्य है वो गुण नहीं है, गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस तरह द्रव्य और गुण में अतद भाव वर्तता है, इसलिए द्रव्य और गुण में विशिष्टता माने भिन्नता माने अन्यता है। लिंग और लिंगी, लिंग माने लिंग और लिंगी, लिंगी देखो नीचे देखो, फुटनोट देखो ना, नीचे लिखा है लिंग वाला विशेष गुण वह लिंग है, माने चिन्ह अर्थात लक्षण है, और लिंगी वह द्रव्य है। जो पहचान का साधन, जो पहचान का साधन है वो है लिंग, और जो पहचाना जाता है उसके द्वारा उसे बोलते हैं लिंगी। तो द्रव्य क्या हुआ? लिंगी, और गुण क्या हुआ कि लिंग। तो आ गया, लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्ध माने ख्याति के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होता है, माने द्रव्य की पहचान को प्राप्त होता है। कौन? गुण। द्रव्य गुणों से पहचाना जाता है। एक बात अभी और देखो आगे, इसी में देखना, इसी में और समझना कि गुण पर्याय से पहचाना जाता है। अभी ये प्रकरण नहीं अपना, लेकिन ऐसे लो तो मतलब ये ज्ञान गुण है, ये आपने कैसे जाना? जानने रूप कार्य के द्वारा। ये श्रद्धा गुण है, श्रद्धा का कार्य आया, प्रतीति आया, प्रतीति रूप कार्य आया, तो आपने श्रद्धा को पहचाना। मैंने कार्य से गुण पहचाना जाता है और गुण से द्रव्य पहचाना जाता है। ज्ञान गुण है ना, जीव द्रव्य है। स्पर्श गुण है ना, पुद्गल द्रव्य है। गति अत्वत्व है ना, धर्म द्रव्य है। ऐसे आ गया। तो द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। अब वे द्रव्य में यह जीव है, यह अजीव है, ऐसा विशेष यानी भेद उत्पन्न करते हैं। कौन? विशेष गुण। विशेष गुण ही तो भेद उत्पन्न करेंगे। सामान्य गुणों के द्वारा जीव अजीव का भेद कैसे उत्पन्न करोगे आप? क्योंकि सामान्य गुण की तो परिभाषा ये है कि जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाएं, हालांकि सबके अलग अलग हैं। जैसे अस्तित्व गुण को सामान्य गुण कहा, तो सबका अस्तित्व गुण अलग अलग है, लेकिन अस्तित्व सामान्य है। माने ये भी अस्तित्व, ये भी अस्तित्व, ये भी अस्तित्व, ये भी अस्तित्व। तो उसके द्वारा द्रव्य कैसे पहचानोगे? द्रव्य की पहचान तो विशेष, द्रव्य विशेष की पहचान तो गुण विशेष से ही होगी। समझा गया? सामान्य गुण द्रव्य की सामान्य पहचान देते हैं। ये कौन सा द्रव्य है, अगर आपको यह जानना है तो विशेष गुणों को जानना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। भेद उत्पन्न करते हैं क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से, देखो यहां पे फुटनोट में देखो, बहुत अच्छा है। तद्भाव मान उस रूप, उसपना, उसपने रूप होना, स्वरूप तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पे विशेषता वाला, खास, भिन्न, मान अपने अपने द्रव्य में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। चेतना, ज्ञान, दर्शन ये जीव में ही पाया जाएगा। अब देखो इसमें भी एक बात और है, ज्ञान सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? हाँ जी, सब जीव। हाँ देखो, जब सब जीवों की बात चलेगी, ये उसमें देवसेनाचार्य ने आला पद्धति में लिया है। चेतनत्व अचेतनत्व को सामान्य गुणों में भी लिया है, और चेतनत्व अचेतनत्व को विशेष गुणों में भी लिया है। अब ऐसा समझो इसकी क्या
कि जब सब जीवों की बात करेंगे हम, तो सब जीवों में ज्ञान सामान्य, और जब 6 द्रव्यों की बात करेंगे तो ज्ञान को जीव का विशेष है। इसलिए ज्ञान के द्वारा जीव द्रव्य पहचाना जाता है, लेकिन जीव तत्व नहीं। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वह जीव द्रव्य है, जीव तत्व नहीं है। जीव तत्व तो वो है कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि अन्य में भी ज्ञान दर्शन पाया जाता है ना। तो क्या अन्य के ज्ञान दर्शन का आश्रय लोगे? आश्रय तो अपने ज्ञान दर्शन का लिया जाता है ना, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का लिया जाता है ना। जीव द्रव्य का नहीं, जीव तत्व का आश्रय लिया जाता है। आ गया? क्योंकि द्रव्य में तो गुण पर्याय शामिल है, पर्याय खास तौर से। आ गया ना? बहुत अंतर, बहुत है सब ये सब बातें। तो को आया, तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त हैं। जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो, उसके द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें विशेष माने भेद है। जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव, उसमें वो विशिष्ट है। देखो, ये जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका वगैरह में सामान्य गुणों की, विशेष गुणों की, है ना, ये जो जितनी भी परिभाषाएं बनी है ना, ये परिभाषाएं ऐसे ही नहीं बन गई। ये इन सब शास्त्रों का दोहन करके उसमें से परिभाषाएं निकाली है। बरैया जी ने भी, और बाद में जो सोनगढ़ से भी उसी को आधार बनाया मुख्य रूप से, तो लेकिन फिर भी कुछ और विशिष्ट परिभाषाएं भी दी। तो ये सब शास्त्रों के आधार से निकली है। और इसलिए मूर्त तथा अमूर्त द्रव्यों का मूर्तत्व अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें उस प्रकार के भेद निश्चित करना चाहिए कि यह मूर्त गुण है और यह अमूर्त गुण है। इस तरह उनका अपन भेद नक्की कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि देखो ये गुण, ये भेद, ये क्योंकि ये सारा भेद ज्ञान का ही तो कमाल है। और है क्या ये? भाई जो भी अपन करते हैं ये भी काय के लिए करते हैं? ये सारा इतनी माथापच्ची करते हैं अपन लोग हैं कि ये खाली ये समझ करके ये मूर्त द्रव्य क्योंकि मूर्त गुण है इसके, मैं अमूर्त द्रव्य क्योंकि मेरे अमूर्त गुण हैं। ये चेतन द्रव्य, मैं चेतन द्रव्य क्योंकि मेरे चेतन गुण हैं। ये अचेतन द्रव्य क्योंकि इसके गुण अचेतन हैं। ये सब सीखने का मतलब क्या? ये सब सीखने का मतलब ये कि पुद्गल से आत्मा का भेद ज्ञान कराना है। जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व संक्षेप, अन्य कथन जो है इसी के विस्तार विशेष। पूज्यपाद जैसे समर्थ आचार्य कह रहे हैं, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका बनाई है। समझ आ गया? पूज्यपाद आचार्य। और जैसे कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे ना, समझ में आ गया नहीं आ गया? ऐसे पूज्यपाद आचार्य भी विदेश क्षेत्र गए थे। लेकिन कुंद आचार्य का विदेश क्षेत्र प्रसिद्ध है, पूज्यपाद आचार्य का विदेश क्षेत्र उतना प्रसिद्ध नहीं है। लेकिन उल्लेख है, गुरुदेव श्री ने प्रवचन में भी लिया, इष्टोपदेश के प्रवचन में, समाधि तंत्र के प्रवचनों में गुरुदेव श्री ने भी लिया। तो शिलालेख वगैरह में ये मिलता है। क्योंकि कुंद आचार्य ने क्या, तो जो समय सार वगैरह जो परमागम लिखे ना उन्होंने, तो समय सार वगैरह परमागम लिखने से कुंद आचार्य ख्याति प्राप्त आचार्य हो गए, क्योंकि वो तत्व उन्होंने उसमें लिखा। तो उनके सामने फिर सारी आचार्य परंपरा कुंद आचार्य में समाहित हो गई। मंगलम कुंदाध्यो, है ना? तो अब पूज्यपाद आचार्य के अलग से उनकी वो नहीं है। अब वो सब कुंद आचार्य में सब हाथी के पैर में सभी समाहित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है। लेकिन महासमर्थ आचार्य, यानी सर्वार्थ सिद्धि की जो टीका है उनकी, तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका, गजब की टीका है। आया? तो इस तरह ये जो भेद ज्ञान की बात इसमें की। अब आगे जो विषय है मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण, देखो ये जो एक एक विषय आगे बढ़ता जा रहा है।
कि मूर्त और अमूर्त गुणों के लक्षण एक, तथा संबंध अर्थात उनका किन द्रव्यों के साथ संबंध है, यह बात कहते हैं, है ना। किसके साथ संबंध है वो बात यहां पर आचार्य कहते हैं। गाथा और अन्वयार्थ पढ़ लेंगे, फिर इसकी टीका अपन बाद में देखते हैं। टीका इसकी देखो, गाथा पढ़ो। मुत्ता इंद्रिय गेच्छा पो गल दब्बगाण गविधा दब्बाणम मुत्ताणम गुणा अमुत्ता मुने दब। द्रव्यो अमूर्तिक जेहते ना गुण अमूर्तिक जान जे। बहुत सीधी सीधी बात कह दी है ना। अब तो बहुत छोटी छोटी टीकाएं हैं। देखो, इंद्रिय ग्राह्य ऐसे मूर्त गुण, इंद्रिय ग्राह्य ऐसे मूर्त गुण। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि पर्याय को गुण क्यों कहा। गुण मूर्त गुण कह रहे हैं तो और इंद्रिय ग्राह्य कह रहे हैं, समझ लेना। पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण गुण नहीं ख्याल में आता, आती पर्याय है। लेकिन पर्याय को भी जिनागम में गुण शब्द से बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अच्छा, वो क्या है कि इंद्रिय ग्राह्य ऐसे मूर्त गुण पुद्गल द्रव्यात्मक अनेक प्रकार के हैं। अमूर्त द्रव्यों के गुण अमूर्त जानना चाहिए। अब इसमें क्या कठिनता है भाई, सीधी सी बात है ना कि जो अमूर्त द्रव्य होगा उसके गुण अमूर्त होंगे। मूर्त द्रव्य के गुण कैसे होंगे कि मूर्त होंगे। मूर्त गुण कैसे होंगे कि इंद्रिय ग्राह्य होंगे। अमूर्त गुण कैसे होंगे कि इंद्रिय ग्राह्य नहीं होंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, आत्मा को इंद्रिय ज्ञान से जानना चाहते हैं। भाई साहब, अमूर्त गुण वाला आत्मा मूर्त इंद्रिय ज्ञान का विषय कैसे बनेगा। एक न्याय से इंद्रिय ज्ञान को भी मूर्त कह दिया। योग सार प्रावर्तन मूर्त से उत्पन्न हुआ, मूर्त को विषय करता है, इसलिए मूर्त कह दिया। उसे जड़ कह दिया, जड़। क्या बोले अमित गति आचार्य का योग सार प्रावर्त है, समय सार की शैली का ग्रंथ है। और इसी टाइप के अधिकार में आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, निर्जर अधिकार, ये अधिकार वो अधिकार, और बहुत अच्छा ग्रंथ है। गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए, उपलब्ध नहीं अभी वो प्रवचन, लेकिन प्रवचन किए गुरुदेव ने। ठीक है, ये चर्चा बाद में अपन देखते हैं।